Hello बच्चों, let's see the question. The question is in these figures two life cycles are described. Mark the correct option. तो यहाँ पे हमें दो लाइफ साइकिल जो है वो डिस्क्राइब किया है. ये हमारा है फर्स्ट लाइफ साइकिल विच इज ए एंड यहाँ पे हमारा ये है दूसरा लाइफ साइकिल विच इज मार्क्ड एज बी. Option A is A represents primitive life forms and B represents more advanced life forms. Option B is A represents terrestrial life forms and B represents aquatic life forms. Option C is A represents asexual reproduction and B represents sexual reproduction. Option D is both flowcharts basically represent the same life cycle. तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे ए की. तो यहाँ पे हमें जो लाइफ साइकिल ए में दे रखा है उसकी बात करेंगे. तो यहाँ पे आता है सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद अडल्ट स्टेज. तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा विद अडल्ट स्टेज. जो यहाँ पे अडल्ट स्टेज है वो हम लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पे हैप्लॉइड हमें दे रखा है. तो यहाँ पे जो अडल्ट स्टेज है वो यहाँ पे हैप्लॉइड है और ये जो अडल्ट स्टेज है ये यहाँ पे गैमीट्स का प्रोडक्शन कर रहा है विच इज ऑल्सो हैप्लॉइड. तो हियर गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड. हियर गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड. ये जो गैमीट्स है इनमें यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे इस गैमीट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है विच इज डिप्लॉइड. दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड और यहाँ पे जाइगोट में मायोसिस हो रहा है. इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक मायोसिस. और यहाँ पे मायोसिस के बाद जाइगोट में मायोसिस जब हो रहा है तब यहाँ पे वापस से डेवलपमेंट हो रहा है अडल्ट स्टेज का. तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है इसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इट इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ये यहाँ पे किसमें मिलता है? तो इट इज फाउंड इन सम प्रिमिटिव प्लांट्स. ये हमें मिलता है कुछ प्रिमिटिव प्लांट्स में सच एज एल्गी. it is seen in primitive plants such as algae. तो यहाँ पे इस तरह का जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है this haplontic life cycle is the primitive form of life cycle. It is a primitive life form. It is a primitive life form. उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लाइफ साइकिल की विच इज बी. तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बी में जो लाइफ साइकिल हमें दे रखा है उसकी, तो हम देख सकते हैं कि वो स्टार्ट हो रहा है विथ एन अडल्ट स्टेज विच इज डिप्लॉयड. यहाँ पे जो अडल्ट स्टेज है वो यहाँ पे डिप्लॉयड है. यानी कि ये जो अडल्ट स्टेज है वो यहाँ पे डिप्लॉयड स्टेज है और फिर इसमें यहाँ पे गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है बाय मायोसिस. यहाँ पे हो रहा है मायोसिस. मायोसिस के बाद यहाँ पे गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है विच आर हैप्लॉइड. क्योंकि मायोसिस जो होता है वो यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे फिर ये जो गैमीट्स है इनका यहाँ पे होगा फ्यूजन. यहाँ पे होगा इनका फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. हियर वी कैन से इट द गैमीट्स फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स. और यहाँ पे जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा विच इज अगेन अ डिप्लॉयड and it develops into an adult stage. यहाँ पे जाइगोट डिप्लॉयड जाइगोट का डेवलपमेंट होता है यहाँ पे अडल्ट स्टेज में. तो यहाँ पे इस तरह का जो हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलता है जहाँ पे जो मायोसिस होता है उससे यहाँ पे गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे जो गैमीट्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है बाय मायोसिस. तो इस तरह के लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इट इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. और ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है ये एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल होता है. इट इज एन एडवांस्ड फॉर्म. हम लोग लिख सकते हैं इट इज एन एडवांस्ड लाइफ फॉर्म. इट इज एन एडवांस्ड लाइफ फॉर्म. और ये हमें मिलता किसमें? अगर हम लोग एग्जांपल्स के लिए देखें तो ये हमें मिलता है इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. यहाँ पे ये हमें मिलेगा इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स. ये दोनों ही जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये यहाँ पे सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं. इनमें हमें यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है ए represents primitive life forms and B represents more advanced life forms. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.